ओम शांति। 17 अक्टूबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे पूजनीय माला में आने का पुरुषार्थ करना है। पूजनीय माला में आने के लिए आज अटेंशन देंगे याद, श्रीमत और चक्र के ऊपर। याद के लिए आज बाबा ने कहा मुझ बाप को और स्वीट होम को याद करो, पक्के योगी बनो। जो पक्के योगी होंगे वो अंत समय यहाँ आकर रहेंगे, अर्थात यज्ञ में बाबा उनको रखेगा। इसके लिए जो बाबा ने विधि बताई कि सरब संबंध बाबा के साथ अनुभव करो, क्योंकि संगम पर आत्माओं का साजन आया है। तो बाबा ने कहा मैं बड़ा साजन हूँ तो मुझे सजनी भी बड़ी चाहिए, अर्थात आत्मा का साजन प्योर है तो हमें भी प्योर बनना होगा। और पिता के संबंध से बाबा ने कहा तुम्हें पूजनीय माला के लायक बनना है। पिता पवित्रता का सागर है तो हमें भी पवित्र बनना होगा। और टीचर हमें बता रहा है इस पढ़ाई को पढ़ करके तुम्हें मनुष्य ब्राह्मण से देवता बनना है। ये पढ़ाई बहुत रमणीक है, इस पढ़ाई में मूंझना नहीं है, इस पढ़ाई को छोड़ना भी नहीं है, मौज से पढ़ना है, मौज में रहना है। सतगुरु कहते हैं कि तुम्हें इस समय पावन बन करके मेरे साथ चलना है। तो बाबा के संबंध में रहने से आत्मा में श्रेष्ठता अर्थात पवित्रता अपने आप आती जाएगी। और याद करने की दूसरी विधि बताई, ज्ञान का चिंतन करना है। हम सो आत्मा सो परमात्मा नहीं है। आत्मा के 84 लाख जन्म नहीं होते, 84 जन्म होते हैं। आत्मा में अलग, हर आत्मा का अपना अपना पाठ है। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। 108 की माला का रहस्य बुद्धि में रखना है कि माला के जो मेरुदाना है ब्रह्मा सरस्वती है, ऊपर फूल शिव बाबा है, बीच में देहधारी बाबा के बच्चे हैं, उनकी यादगार है। विष्णु के 2 रूप का जो है लक्ष्मी और नारायण वो भविष्य में पालना करते हैं, तो विष्णु सिंबॉलिक है। शिव के साथ बैल दिखा देते हैं, उसका अर्थ बता दिया कि ब्रह्मा बाबा बूढ़ा तन है, अनुभवी रथ है, जिसके तन में संगम पर बाबा प्रवेश करते हैं। सूक्ष्म वतन में कोई बैल नहीं होता है। इस तरह आज ज्ञान के भिन्न भिन्न पॉइंट है, उनको चिंतन करेंगे तो इस ज्ञान का राज समझाने वाला पिता बाबा ज्ञान का सागर स्वतः याद में रहेगा। फिर बाबा ने कहा याद करने की अर्थात पवित्र रहने की विधि है अशरीरी बनना। अशरीरी बनने की बाबा ने कहा प्रैक्टिस करो कि जैसे ही सतयुग में देवता शरीर, जैसे हम शांति धाम से नीचे आते हैं तो विराट रूप का जैसे ही हम चिंतन करेंगे तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। जैसे ही हम आत्मा शांति धाम से नीचे आती हैं सतयुग में तो हम देवता शरीर लेती हैं। उसके बाद हम क्षत्रिय वंश में जाते हैं तो हम त्रेता युग में शरीर लेते हैं, वो भी क्षत्रिय कहलाते हैं। फिर द्वापर में और कलयुग में हम आते हैं। द्वापर में हम वैश्यवंशी शरीर लेते हैं और कलयुग में शूद्रवंशी में आकर शरीर लेते हैं। तो शरीर लेते लेते अब 84 का जन्म पूरे हो गए हैं, अब हमें वापस जाना है, इसलिए अशरीरी बनना है। तो अशरीरी क्यों बनना है? क्योंकि ये ड्रामा का चक्र पूरा हो गया, तो ये प्रैक्टिस करते रहना है। अब घर जाना है। दूसरा अशरीरी बनने की विधि बताई, बाप पर निश्चय। अगर बाप निराकार है तो हमें भी निराकार बन करके उसे याद करना है और उसके साथ जाना है। तीसरा है घर की स्मृति। हमारा घर स्वीट होम है, वहाँ शरीर के साथ नहीं जा सकते हैं, वहाँ आत्मा को जाना है, इसलिए अशरीरी बनना है। जितना अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे, बाबा के संग में रहेंगे, उतना आत्मा पवित्र बनती रहेगी। तो पवित्रता के लिए श्रीमत को भी बुद्धि में रखना है। आज श्रीमत यही है कि वैराग्य वृत्ति अपने अंदर लानी है। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। और बाबा ने कहा ये श्रीमत को ध्यान में रखना है कि ये सेवा का टाइम है। इस समय कैसे भी टाइम निकाल कर श्रीमत प्रमाण पावन बन करके भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। और इसके साथ पवित्र बनने के लिए स्वमान स्मृति में रखना है, मैं राज ऋषि हूँ। जो राज ऋषि का मतलब है पवित्रता
ऋषि का अर्थ है पवित्रता की धारणा, ऋषि का अर्थ है जटाओं वाला अर्थात तपस्वी। कल्प वृक्ष की जड़ में माता पिता के साथ बैठकर मैं तपस्या कर रहा हूँ, राजयोग कर रहा हूँ राजाई को प्राप्त करने के लिए। जितना चक्र की स्मृति में रहेंगे उतना ही आत्मा माया के चक्रों से मुक्त रहेगी। चक्र की स्मृति में बाबा ने बताया सतयुग त्रेता में भारत श्रेष्ठाचारी था। हम सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी होते हैं, वहाँ किसी प्रकार का विकार नहीं होता है। जैसे ही द्वापर में आते हैं, द्वापर कलयुग में 5 विकारों के वश में आकर के आत्मा काली हो जाती है, भ्रष्टाचारी बन जाती है। संगम में बाबा अनुभवी रथ लेते हैं और ब्रह्मा के तन में आकर के हमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। तो ये स्मृति में रहने से आत्मा के अंदर पवित्रता के संस्कार स्वतः ही आते जाते हैं, क्योंकि हमारा नया जन्म हो जाता है तो दैवी गुण धारण करने सहज हो जाते हैं। इस तरह हम पूजनीय माला में आ सकते हैं। ओम शांति।